तो जय श्री राधे, जय श्री राम, राधे राधे। तो आइए चलते हैं थोड़ा धार्मिक चर्चा की तरफ कि भगवान को जब हम आप समय से याद करेंगे तो भगवान हमको तुमको याद करेंगे। भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को अपना मानेंगे तो प्रभु श्री राम हमारी आपकी याद करेंगे और कल्याण करेंगे। देखो भागवत में 4 अक्षर होते हैं। भागवत 4 अक्षर होते हैं। सबसे प्रथम अक्षर की तरफ चलते हैं। भा, भक्ति करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। भक्ति करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान होगा तो वैराग्य ले लेंगे, और जब वैराग्य ले लेंगे तो तरण हो जाएगा। तो भागवत का सारांश इन 4 शब्दों में। भागवत भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य, और वैराग्य से तरण। एक छोटी सी बात, जैसे माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है, बेटा अपनी माँ का ख्याल रखता है, उसी हिसाब से भगवान से एक संबंध बनाना है। जब भगवान से संबंध बनाएंगे तो भगवान अपने संबंध को निभाएंगे, और समय समय पर यानी चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जप करते रहें तो महान दया होगी। और ये कलयुग चल रहा है। कुछ समय ऐसा था पूर्व जन्म में, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता में बड़े बड़े महर्षि मुनि तपस्या करते थे कि 26,000 वर्ष तपस्या की, तब फल प्राप्त हुआ। और 28,000 वर्ष तपस्या की, जब फल प्राप्त हुआ। अब ये कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही कल्याण होता है। रामायण में भी चौपाई लिख दी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में सिर्फ नाम जप करो, भगवान का संकीर्तन करो। विनाश तो वैसे भी होने वाला है कि कलयुग में, और सत्य को अपनाते हुए, किसी का बुरा ना सोचते हुए भगवान को याद करो, भगवान से संबंध बनाओ। बेटा बना लो, पुत्र बना लो, भाई बना लो, पिता बना लो, पति बना लो। तो जब हम भगवान को पति के रूप में देखेंगे, पति जैसा व्यवहार करेंगे तो वो पत्नी जैसा व्यवहार करेंगे, और अगर हम बेटा समझेंगे तो वो बाप जैसा व्यवहार करेंगे। तो संबंध जब बनाओगे तो भगवान बंधन में हो जाएंगे, और भगवान सदैव याद रखेंगे कि हमारा कोई भक्त है। अभी अगर हमको आपको कहीं एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिल जाए तो हम आप उसको पत्थर पर रगड़ेंगे, और फिर भी विश्वास नहीं होगा कि ये सोना है। कसौटी तो बता रही है ये सोना है, लेकिन मनुष्य को विश्वास नहीं होगा। सुनार को दिखाने ले जाएंगे, सुनार भी उसको कई बार पलट के देखेगा और कहेगा कि यार नज़र तो आ रहा है कि सोना है, फिर भी वो अपनी कसौटी पे उसको रगड़ेगा, फिर भी उसको विश्वास नहीं होगा तो गर्म भट्टी में तपा देगा। और भट्टी में तपने के बाद भी सोना अपना रूप नहीं बदल रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि मैं सोना हूँ। तो सुनार को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, भट्टी से उसको निकाल करके और उसमें 4 हथौड़े लगाए, फिर भी वो कह रहा है कि मैं सोना हूँ। और इसी प्रकार भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। कई मनुष्य मैंने ऐसा देखा है, सुना है कि भगवान का भजन कर रहे और कहते हैं कि मैं तो बहुत भक्ति कर चुका हूँ, और भक्ति करने के बावजूद भी भगवान हमको नहीं देख रहे, ना हमारा भला कर रहे। अरे भला तो करेंगे, पर वो कसौटी पर तो रगड़ रहे हैं कि आप हमारे सच्चे भक्त हो अथवा नहीं हो। तो इसी प्रकार भगवान कितना भी कसौटी पे चढ़ाएं, अगर आप सच्चे भक्त हो तो भक्त बनकर ही भगवान के सामने पेश आओ, दुख संकट कितना भी पड़ जाए। दुख और सुख का भी जोड़ा होता है। जब सूरज पूरब से उगते हैं तो छाया पश्चिम को जाती है, और जब सूरज पश्चिम को पहुंचते हैं तो छाया पूरब को चलती है।
तो समय बदलने में समय नहीं लगता है। तो इसीलिए भगवान को याद करते रहो, भगवान का स्मरण करो। लोग मंदिर में 4 बत्तियाँ 5 बत्तियाँ जलाने जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान खुश नहीं होते हैं। और भगवान सिर्फ एक भाव के भूखे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं भगवान के प्रति भाव रखो और भगवान को याद करते रहो बारी बारी से, चलते फिरते उठते बैठते। राम 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 बहुत मीठा शब्द है, वाणी में मिठास लाइए। भक्ति 3 प्रकार की है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन अच्छा रखो, निर्मल रखो, किसी को कटु वचन मत बोलो और कर्म अच्छे करो। ये 3 शब्द हैं ऐसे, मनसा, वाचा और कर्मणा। अगर ये अच्छे कर लिए तो आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। अगर दोस्तों हमारा ये धार्मिक चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और आगे के लिए हमारी वीडियो शेयर करना। आने वाले वीडियो में हम आपको और धार्मिक चर्चा में ले चलेंगे। और नमस्कार सभी लोगों को। जय श्री राधे, जय श्री राम।